अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट जारी है। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसी बीच यूपी के लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल लखनऊ में अंग्रेजी दैनिक अखबार दी हिंदू के पत्रकार उमर राशिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हिरासत से छूटने के बाद पत्रकार उमर राशिद ने जो आप बीती सुनाई है उसे जानकर हर कोई दंग है। दरअसल उमर रशीद यूपी सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने गए थे। उन्होंने बताया कि जब बीजेपी दफ्तर के पास ढाबे पर बैठकर कुछ खा रहे थे तभी 4 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में वहां पहुंचे और उनके साथ बैठे स्थानीय कार्यकर्ता रॉबिन वर्मा को हिरासत में लेकर नजदीक के हजरतगंज पुलिस थाने ले गए। उमर रशीद ने बताया कि पुलिस कर्मियों ने उनका फोन भी छीन लिया और उन्हें किसी को भी कॉल करने की इजाजत नहीं दी। पत्रकार उमर रशीद ने यह भी बताया कि पुलिस स्टेशन में उन्हें एक कमरे में ले जाया गया। कमरे में पुलिस कर्मियों ने रॉबिन को चमड़े की बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। रशीद कहते हैं कि जब उन्होंने खुद को पुलिस थाने लाए जाने पर सवाल किया तो पुलिस कर्मियों ने उन्हें चुप रहने की नसीहत दी। साथ ही आईपीएस की धारा 120 की तहत मामला दर्ज करने की धमकी भी दी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उमर रशीद पर प्रदर्शन के दौरान संपत्ति नष्ट करने का आरोप भी लगाया। जब रशीद ने उन्हें बताया कि वो एक पत्रकार है और उन्होंने पुलिस कर्मियों को अपना आई कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्रकारिता अपने पास रखें। साथ ही पुलिस कर्मियों ने उनके कश्मीरी बैकग्राउंड होने पर भी सवाल किए। पुलिस कर्मियों ने पूछा कि बताओ तुमने कश्मीरी लोगों को कहां छुपा कर रखा है। जवाब ना देने पर एक पुलिसकर्मी ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अगर मैंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो उनकी एक एक दाढ़ी के बाल नोच लेगा। पत्रकार राशिद के मुताबिक पुलिस ने उन्हें रात 8:30 बजे एक थाने में बैठाए रखा और जब उनकी हिरासत के संबंध में सीएम दफ्तर से फोन आया तो पुलिस ने उन्हें छोड़ा। रशीद ने बताया कि इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उनसे अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए मिल्लत टाइम। अल्लाह हाफिज।